तो बच्चों, आज हम मध्यकालीन संत कवि संत दादू दयाल, इनकी रचना भक्ति महिमा, इसको आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम काल विभाजन देखेंगे, उसके पश्चात दादू दयाल जी का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, और उसके पश्चात उनके एक एक दोहे को लेकर हम उसके अर्थ को समझने का प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर काल विभाजन की बात मैं कर लूँ तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन मुख्यतः 3 भागों में किया जाता है। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 मध्यकाल और नंबर 3 आधुनिक काल। आदिकाल में अगर आप देख लो तो धर्म का बड़े पैमाने पर वर्चस्व था, उसी के साथ राजा महाराजाओं को लेकर बड़े पैमाने पर लेखन हिंदी साहित्य में किया गया है। मध्यकाल, यह धर्म और राजाओं को लेकर ही उस समय भी लेखन हुआ है। और आधुनिक काल अगर हम देख ले तो सर्वसामान्य व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानते हुए उन पर लेखन बड़े पैमाने पर हुआ है। संत दादू दयाल का अगर समय आप देख लो तो वह मध्यकाल का है। मध्यकाल की स्थितियाँ अगर आप देख लेते हो तो धर्म का बड़े पैमाने पर बोलबाला उस समय था। धार्मिक आडंबर, रूढ़ी, प्रथा, परंपरा, इनका बोलबाला बड़े पैमाने पर समाज में था। और मैं कह लूँ कि धार्मिक आडंबरों में कहीं ना कहीं समाज पीसता हुआ दिखाई दे रहा था। और ऐसे समय, उस समय के जो संत हैं, उन्होंने इस समाज को एक नई दिशा दिखलाने का काम कहीं ना कहीं अपने साहित्य के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से एवं अपनी वाणी के माध्यम से किया है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो धार्मिक रूढ़ी, प्रथा, परंपरा, कर्मकांड, इनका विरोध, और वो भी निडरता के साथ। देख लीजिए, मैं कह दूं कि धर्म का बोलबाला है, धर्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। और ऐसे समय कुछ संत ऐसे होकर जाते हैं कि जो निडरता से, निर्भयता से कहीं ना कहीं अपने विचारों को समाज के सामने रखकर समाज की उन्नति एवं तरक्की करने का प्रयास उनके द्वारा होता है। मध्यकाल, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक सगुण साकार ईश्वर को मानने वाला एक वर्ग और निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाला एक वर्ग। सगुण साकार अर्थात कि जहाँ पर परमपिता परमात्मा को सगुण रूप में, साकार रूप में कहीं ना कहीं माना गया, उसमें भी 2 शाखाएं कहीं ना कहीं निर्मित हो जाती हैं। एक राम भक्ति को लेकर और एक कृष्ण भक्ति को लेकर। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति को लेकर लेखन कर लेते हैं, तो सूरदास और मीरा कृष्ण भक्ति को लेकर लेखन कर देते हैं। और दूसरी जो विचारधारा है वो निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाली, अर्थात कि ईश्वर किसी मूर्त में नहीं है, तो वह कण कण में समाया हुआ है। इस धारणा को लेकर लेखन करने वाले बहुत से संत कवि निर्गुण निराकार के भी होकर गए, जिनमें अगर मुख्यतया हम अगर नाम लेना चाहें तो वो है कबीर। और कबीर की ही विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम संत दादू दयाल जी ने किया है। तो दादू दयाल जी, पहले उनका परिचय हम यहाँ पर ले लें। दादू दयाल, जिनका जन्म 1544 को अहमदाबाद में, जो गुजरात स्थित है, वहाँ पर हुआ है। इनके गुरु का नाम बुड्ढन है। मैं कह लूँ कि प्रारंभिक जीवन इनका अहमदाबाद में गया है, लेकिन बचा हुआ समय राजस्थान में स्थित सांबर इस स्थान पर उनका बचा हुआ समय गया है। और वहाँ पर उन्होंने दादू पंथ के संप्रदाय की स्थापना कहीं ना कहीं की है, ऐसे हमें दिखाई देता है। समाज में निहित कर्मकांड, रूढ़ी, प्रथा, परंपरा, इनका विरोध कर उन पर निडरता के साथ अपने विचार निर्भयता के साथ रखने का प्रयास इनके द्वारा हुआ है, ऐसे हम देखते हैं। अगर इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में हम चर्चा कर ले तो अनभयवाणी और कायाबेली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से इन्होंने समाज को सही दिशा दिखलाने का काम, धर्म का सही अर्थ क्या होता है, धर्म किसे कहते हैं, धार्मिक आडंबर क्या है, व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, कौन से हम कह लें कि षड विकार ना हो, उनको लेकर विस्तार के साथ चर्चा इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से किया है। तो एक एक दोहे को लेकर हम उसके अर्थ को समझने का प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं। पहला दोहा, माखन मन पाहन भया, माया रस पिया, पाहन मन माखन भया, राम रस लिया। पहले अगर हम कठिन शब्दों को देख लें तो माखन, इस शब्द का अर्थ होगा मक्खन। पाहन अर्थात पत्थर, भया अर्थात हो गया, माया रस अर्थात यहाँ पर षड विकार के रूप में इस शब्द को लिया गया है। पिया अर्थात ग्रहण करना या पी लेना। पाहन अर्थात फिर से पत्थर,
माखन हुआ है, भया हो गया है। राम रस अर्थात अच्छे विचार। देख लीजिए, दादू दयाल ने प्रस्तुत दोहे के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि व्यक्ति का मन कैसा होता है, मन कैसा होना चाहिए और मन को कैसे बनाया जा सकता है। देख लीजिए कि मन, मैं कहूँ कि नाजुक है, कोमल है, वो मक्खन के जैसा है, लेकिन वही मक्खन जैसा मन कहीं ना कहीं पत्थर का बन सकता है। और उसके लिए कारण क्या है? तो अगर आप माया रस ग्रहण कर लेते हो, अर्थात कि षड विकारों को अगर आप स्वीकार लेते हो, किसी के प्रति जलसी वाला भाव, किसी के प्रति द्वेष, राग, मोह, मत्सर, अगर ये आपके मन में है तो आपके मन में उसी प्रकार के विचार आते रहेंगे और उसका विपरीत परिणाम कहीं ना कहीं आपके मक्खन जैसा जो मन है वह पत्थर में परिवर्तित हो जाएगा। दादू दयाल हमें संदेश देते हैं कि भले ही आपका मन पत्थर के जैसा रहने दो, हम उसे मक्खन के जैसा बना सकते हैं। केवल आवश्यकता क्या है? तो राम रस स्वीकार करने की। राम रस अर्थात अच्छे विचारों को, लोगों के प्रति प्रेम, अपनापन, लोगों की सहायता, लोगों के प्रति करुणा, दया, ये भाव अगर आपके मन में आ जाता है तो मैं कह लूँ इसका असर प्रत्यक्ष रूप में आपके मन पर होने वाला है। और आपका मन, मान लीजिए कि अगर पत्थर का भी है तो वह मक्खन जैसा मुलायम हो सकता है। व्यक्ति जीवन एक बार मिलता है, 84,000 योनियों में से गुजरने के पश्चात मनुष्य जन्म की निर्मित होती है या प्राप्ति होती है। और मैं कह दूं कि ये जो मनुष्य जन्म मुझे मिला है, उसको अगर मुझे सार्थक बनाना है तो उसके लिए आवश्यकता है अच्छे विचारों को साथ लेकर चलो। अच्छे विचार आपके मन को अच्छा बनाएंगे अर्थात नाजुक मक्खन जैसा कोमल बनाएंगे, और वह बनाने के लिए आवश्यकता है राम रस की, अर्थात अच्छे विचारों की। तो अच्छे विचारों को स्वीकारना और बुरे विचारों को त्यागते हुए जीवन को आगे बढ़ाना, उसी के साथ समाज और देश उन्नति के लिए आपके द्वारा कार्य किया जाए, यह अपेक्षा दादू यहाँ पर व्यक्त करते हुए हमें दिखाई देते हैं। अगर अगले दोहे की ओर हम बढ़े, बड़ा सुंदरी दोहा इन्होंने लिखा है, जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, मैं तहाँ नाही राम, दादू महल बारीक है, दवे को नहीं थाम। पहले कठिन शब्दों की अगर मैं चर्चा कर लूँ तो देख लीजिए, तहाँ अर्थात वहाँ पर, मैं, यहाँ पर मैं, इस शब्द को अहंकार या घमंड के रूप में लिया गया है। तीसरा शब्द दवे अर्थात दोनों को भी। चौथा अगर ले ले तो नाही अर्थात नहीं है, और ठाम अर्थात जगह या स्थान। पहला दोहा हमने देखा था कि मन मक्खन का बनाना है या पत्थर का बनाना है, इसको लेकर दादू ने चर्चा की है। दूसरे इसमें मन में किसको विराजमान करना चाहिए या मन में किसको रखना चाहिए, उसको लेकर चर्चा दादू दयाल यहाँ पर करता है। मन बहुत छोटा है, वहाँ पर केवल एक ही बंदा रह सकता है, इतनी जगह है। अब आप विचार कीजिए कि आपको वहाँ पर किसको बैठाना है। अगर मैं को बैठाना चाहते हो आप, मैं अर्थात घमंड, गर्व, गुरूर को अगर आप वहाँ पर बैठाना चाहोगे तो वहाँ पर राम, परमपिता परमात्मा नहीं बैठ पाएंगे। और परमपिता परमात्मा को अगर बैठाना है तो मैं कह लूँ कि फिर अहंकार नहीं रहेगा, क्यों? तो स्थान ही कम है। देख लीजिए ना, 1 किलो का अगर जार है तो 1 किलो ही शक्कर बैठेगी, उसके ऊपर नहीं बैठ पाएगी। 1 किलो शक्कर बैठाने की उतनी ही जगह अगर है तो उसमें हम 1 किलो बैठाने का ही प्रयास करेंगे, 2 किलो नहीं बैठा पाएंगे। उसी प्रकार मन ये छोटा है, वहाँ पर केवल एक ही बंदे को बैठने की जगह है। अब आप विचार कर लीजिए कि आपको आपके मन में किसको बैठाना है। मैं, गर्व, घमंड, गुरूर, अहंकार, इसको स्थान देना है या राम को स्थान देना। बहुत सारे लोगों के बीच ये षड विकार होता है, अहंकार वाला भाव, गर्व वाला भाव। और इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने अहंकार किया है, गर्व किया है, घमंड किया है, उनको अंत में पछताना ही पड़ा है। उदाहरण अगर मैं ले लूँ तो हिरण्यकश्यप भगवान की पूजा अर्चा कर लेता है, नामस्मरण कर लेता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान से वर मांग लेता है, अमरत्व का वर मांग लेता है, और जैसे ही अमरत्व का वर प्राप्त हो जाता है तो तुरंत अहंकार, घमंड, गुरूर आ जाता है। परिणाम अंत में निधन ही हुआ है, मौत ही प्राप्त हुई है। कहीं ना कहीं भगवान नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मार डाल। कहने का अर्थ एक है कि जिन जिन लोगों ने अहंकार, घमंड, गर्व किया है उनका निश्चित ही अंत हुआ है, और वो भी करुण अंत हुआ है। तो दादू हमें यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं, यार ये मनुष्य जीवन मिला है ना, तो क्यों हम अहंकार करें, गर्व करें, घमंड करें। और देख लीजिए, अगर आप अहंकार, घमंड, गर्व करोगे तो आपका मन, मैं कह लूँ अहंकार, गर्व, घमंड ये माया रस है, और इसके कारण आपका मन पत्थर के जैसा बनने वाला है। पहले दोहे में दादू ने कहा है कि मक्खन जैसा मन होना चाहिए, और मक्खन जैसा मन अगर होना है तो अपेक्षा है कि आपके मन में अहंकार, गर्व, घमंड ये ना हो। और अगर नहीं रहेंगे तो निश्चित ही आपके मन में परमपिता परमात्मा का वास रहेगा, अर्थात कि भगवान की दया दृष्टि
निश्चित ही आप पर रहेगी। अंतिम दोहे को आज के लिए देख लें और उसके पश्चात हम रुक जाएंगे। दादू गावे सूरति सो, बानी बाजे ताल, यहुमन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। पहले अगर कठिन शब्दों को देख ले तो गावे अर्थात गाना, सुरति अर्थात स्मरण, सौ अर्थात से, बाजे अर्थात बजना, यहू अर्थात सह और दीन दयाल अर्थात परमात्मा। नामस्मरण पर जोर देते हुए दादू दयाल हमें दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर भगवान का नामस्मरण सुर ताल के साथ किया जाए, भगवान को बड़े पैमाने पर दान धर्म किया जाए, दक्षिणा चढ़ा दी जाए, तो भगवान की दया दृष्टि हम पर होती है। लेकिन ये गलत है। मैं कह दूं कि भगवान के अंश हम हैं। हम मंदिर में चले जाते हैं और भगवान को 101 रुपया, 11 रुपये, 1001 रुपया चढ़ा देते हैं। अरे मैं कह लूँ उसके पास पैसे की कमी है क्या? उसके कारण तेरा अस्तित्व है और तू उसको सहायता के रूप में पैसे दे रहा है, दान के रूप में पैसे दे रहा है। जिसने तुझे जीवन दिया है तो उसी को दान के रूप में अगर पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात कि अहंकार, गर्व और घमंड वाला भाव। भगवान चाहता क्या है? निस्वार्थ भाव। अगर आप में भगवान के प्रति निस्वार्थ भाव है, सच्ची साधना है, सच्ची आराधना है और नामस्मरण है भगवान का, तो निश्चित ही भगवान आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। दादू हमें यहाँ पर वही संदेश देना चाहते हैं जो अपने आप को भूल जाता है, निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति लीन हो जाता है, भगवान का नामस्मरण कर लेता है, उस पर भगवान की दया दृष्टि निश्चित ही होती है। मंदिर में जाकर करोड़ों का दान कर लो, भगवान की दया दृष्टि नहीं होगी। लेकिन आप अगर निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हो, लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो भगवान की दया दृष्टि आप पर निश्चित ही हो जाती है। एक दादू दयाल के इसी दोहे को लेकर कबीर का एक दोहा लेकर आज की तासिका को हम रोकते हैं। कबीर ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुँह माई, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। अर्थात कि माला हाथ में घूमती है, जिह्वा मुंह में घूमती है, मन दसों दिशा में घूमता है और उसको सुमिरन कैसे कहेंगे? राम 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 शुरू है, सामने बिल्ली आ जाती है, तुरंत हमारा ध्यान विचलित हो जाता है और हम अपने आप को नामस्मरण में लगा कर बैठे हैं, ऐसा बतला देते हैं, जतला देते हैं। ये नहीं होगा। मैं कह लूँ कि नामस्मरण अर्थात कि अपने आप को भूल जाना और पूर्णतया उस परमपिता परमात्मा के प्रति लीनता वाला भाव आपके मन में जागृत हो जाना। तो कुल मिलाकर 3 दोहों के माध्यम से, पहले दोहे में राम रस पीने की बात अर्थात अच्छे विचारों को स्वीकारने की बात, दूसरे दोहे में मन में से अहंकार एवं घमंड को त्याग कर अच्छे विचारों को रखने की बात, तो निश्चित ही आप पर भगवान की दया दृष्टि होगी। और तीसरे दोहे के माध्यम से नामस्मरण किस प्रकार किया जाता है और नामस्मरण के कारण आपके जीवन में क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इनकी जानकारी दादू दयाल जी ने यहाँ पर दी है। अंतिम दोहों को हम अगली तासिका में रुकते हैं। आज के लिए रुकते हैं। किसी को कोई समस्या है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम रुकते हैं।